everyone. Good morning to all and welcome in the series of the IPMET previous year questions. So guys, I hope कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही है और आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो बिकॉज आपको एक अच्छे कॉलेज में आफ्टर 12th वहां से आपको ग्रेजुएशन करना है या फिर आपको मास्टर्स करना है. सो आपको IIM के गेट आपके इंतजार कर रहे हैं. आप अपनी प्रिपरेशन को बस अच्छे से करते रहिए. So in this video, I will discuss the IPMET in those short answers, question number 6 to 10. I already discussed the question number 1 to 5 in the previous video. You can check the playlist IPMET previous year questions because previous year questions as usual हमेशा आपके important role play करते हैं ताकि आपको एक idea मिलता है कि आपकी preparation किस level पे चल रही है एंड आप अपने क्वेश्चन को कितने टाइम फ्रेम में कर पा रहे हो बिकॉज टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एक क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट में करते हो लेकिन दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को 60 सेकंड में करता है मतलब 1 मिनट में, तो वो बच्चा ज्यादा स्कोर कर पाएगा. तो यही चीज आपको यहाँ पे सीखनी है. एंड सेकेंड थिंग, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे मतलब सॉल्व करना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6. तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चे वो है a class consists of the 30 students. Each of them has registered for the 5 courses. Each course's instructor conduct an exam out of 200 marks. The average percentage marks of all 30 students across all courses they have registered for is 80%. 2 of them apply for revaluations in a course. If none of their marks reduce and the average of all the 30 students across all courses become 80.02%, then आपको find out करना है maximum possible increase in marks for either of the two students. पहले आप अपने क्वेश्चन को डिकोड करिए. हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 और each of them has registered for the 5 courses. तो मैं बोल सकती हूँ कि टोटल 150 हो बिकॉज 30 स्टूडेंट्स है, हर एक ने 5 कोर्सेज के अप्लाई किया है तो इंटू 5 करेंगे तो देर आर टोटल 150. Each course's instructor conduct an exam out of 200 marks. हर एक जो कोर्स है वो 200 मार्क्स में से हुआ है एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 80% है. एवरेज परसेंटेज इज 80%. तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एवरेज मार्क्स जो है वो हर एक स्टूडेंट के 160 है एवरेज मार्क्स. अब उसने क्या बोला है? 2 of them apply for the revaluations in a course if none of their marks reduce and the average of all 30 students across all courses become 80.02%. 0.02% इंक्रीज हुआ है. तो अगर आप 200 का 0.02% यहाँ पे निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितना? 0.04. राइट तो 0.04 आपके ऑन एन एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुए हैं. टोटल कोर्सेज थे हमारे पास 150.04 एवरेज इंक्रीज हुआ है तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 6. सो द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन मार्क्स फॉर ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज 6. अब क्वेश्चन आपको हो सकता है बहुत लेंथी लगे और ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है. बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. 30 स्टूडेंट्स है, 5 कोर्सेज है तो टोटल 150. 200 टोटल है, एवरेज 80% है तो टोटल एवरेज मार्क्स इज 160. 0.02 से इंक्रीज हुआ है तो 200 का 0.02% हो जाएगा आपके पास 0.04 एंड 150 में अगर आप 0.04 क्योंकि आप टोटल इनटू एवरेज करोगे तो आपको समेशन मिल जाएगा. सो टोटल जो आपके मार्क्स का जो आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो आपके पास 6 हुए. तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द शॉर्ट आंसर्स. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? What is the minimum number of weight which enable us to weigh any integer number of grams of gold from 1 to 100 on a standard balance with 2 pans? Weight can be placed only on the left pan. अब देखो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, शायद से आपने इस टाइप के क्वेश्चंस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में या आप सेल्फ प्रैक्टिस करो तो वहां पे आपने सॉल्व किए होंगे. जब हम इस टाइप से वेट करते हैं तो वो हमेशा 2 की पावर्स में करते हैं. 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7. तो 2 पावर 0 का मतलब है आप 1 kg वेट यहाँ पे मेजर कर सकते हो. 2 पावर 1 मतलब यहाँ पे आप
2 तक वेट मेजर कर सकते हो, 2 स्क्वायर, यहाँ पे आप 4 kg तक, यहाँ पे 2 क्यूब, यहाँ पे आप 8 kg तक, यहाँ पे आप 16 kg तक, यहाँ पे आप 32 kg तक, यहाँ पे आप 64 kg तक, एंड 2 पावर 7 से यहाँ पे आप 128 kg तक का मेजर कर सकते हो। एंड आपको कितना मेजर करना है, 1 to 100, तो 64 से तो ग्रेटर होगा, तो 2 पावर 7, दैट मीन्स आपको मिनिमम नंबर ऑफ वेट चाहिए टोटल 7। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले लॉजिक पे, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन होते हैं, तो आप इस वाले लॉजिक को जरूर कवर कीजिए अगर आपने कवर नहीं किया है। एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस कंसेप्ट फ्रॉम माय साइड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कि मैम ये वाला कंसेप्ट पे हमें 3-4 क्वेश्चंस करा दीजिए कि किस किस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वो वहां पे लेके आ जाऊंगी आपके लिए। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 7 मिनिमम नंबर ऑफ वेट आर रिक्वायर्ड टू वे द एनी इंटीजर नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम 1 to 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में डिस्कस करूंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 काफी लेंदी है, एंड मेरा सजेशन था कि अगर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन फेस करते हो तो उसको स्किप कर दीजिए, बाद में देख लेंगे, बिकॉज उससे कहीं छोटे और इजी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, क्योंकि हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है ना एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, बट मैं आपको कराऊंगी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। If a function fa equal to max a0, then the smallest integer value of x for which the equation f of x minus 3 plus 2 times of fx plus 1 equal to 8। अब बच्चे देखो, यहाँ पे आपके पास a तो नेगेटिव नहीं है, तो आप x की वैल्यू 1 2 3 तक रखते हो, तो वो तो आपका नेगेटिव रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, अगर मैं f की वैल्यू को x की वैल्यू को 3 रखती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 plus 1, 3 minus 3 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 3 plus 1 हो जाएगा आपके पास 4, 2 times of 4, तो हमें पता है कि एफ ए मैक्स ए 0, तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी 4, तो 2 into 4 इज इक्वल टू 8। और आपसे स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ही पूछी थी, तो x की स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू जाएगी 3, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 या 2 रखते हो तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के लिए तो डिफाइन था ही नहीं, और वैसे भी वैल्यू छोटी हो जाएगी। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, और ये f of 4 बनेगा। f of 4 का मतलब है मैक्स 4 0, तो मैक्स वैल्यू 4 आएगी, 2 into 4 8 होगा, सो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू आर x इक्वल टू 3। तो ये भी आपका काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप देख रहे हो कि शॉर्ट आंसर्स में ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, आपके 60-70% क्वेश्चन तो बहुत आराम से सोल्व हो जा रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स का कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता, आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी ना, वहां पे आपको अपना ओवरऑल स्कोर भी इंक्रीज करना है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको बैलेंस करनी है। Question number 10, in a class 60% and 68% of the students pass their physics and mathematics examination respectively, then at least percentage of the student pass both their physics and mathematics examination। बच्चे टोटल तो आपके पास 100% ही होगा ना, फिजिक्स में पास हुए 60%, मैथ्स में पास हुए 68%, माइनस यहाँ पे जो दोनों में पास हुए, ठीक है, जो दोनों में पास हुए, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस जो उनमें इंटरसेक्शन है। 60 प्लस 68 128 हो जाएगा, तो बोथ आप इस साइड लेके जाओगे तो 128 माइनस 100%, तो ऐसे टोटल 28% स्टूडेंट्स हैं जो आपके दोनों एग्जाम में पास हुए, फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में, क्योंकि उसने पूछा है द एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास बोथ देयर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। तो अगर मैं टोटल 100% पास हुए हैं तो उसमें से आप बोथ वाले 28% हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए, क्योंकि एटलीस्ट पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे 100% लिया, अगर मैक्सिमम पूछा होता तो सिनेरियो चेंज हो जाता। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 इजी फ्रॉम द सर्टेन थ्योरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन, एक लाइन आपको दी है 2x स्क्वायर प्लस axy प्लस 3y स्क्वायर, and one of those given by the 2x square plus bxy minus 3y square equal to 0, and the other line represented by them are perpendicular। तो इसमें क्या है, इसमें एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है। बच्चे देखो यहाँ पे x और y है, तो क्लियरली ये आपके पास में दो लाइंस का प्रोडक्ट है, तो अगर एक लाइन y माइनस m1 x है तो दूसरी लाइन y माइनस m2 x होगी।
दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन। अगेन क्योंकि अगर एक लाइन कोइंसाइड कर रही है, अगर एक लाइन इसके कोइंसाइड कर रही है बच्चे, तो ये भी आपके प्रोडक्ट है दो लाइन का। तो अगर कोइंसाइड कर रही है तो एक स्लोप तो हमारे पास इक्वल होगा m1x, और दूसरा जो स्लोप होगा, क्योंकि वो दूसरी लाइन एक लाइन इनमें परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर में हमारे स्लोप जो होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर ये -m2 है तो ये हो जाएगा प्लस में 1/m2 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर में जो आपके स्लोप्स होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं, और अगर लाइन कोइंसाइड कर रही है, पैरेलल है, तो उसमें आपके स्लोप इक्वल हो जाएंगे। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये जाएगा y², आप इसको सॉल्व करेंगे x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x, क्योंकि m1 इंटू एक्स वाई और यहाँ पे m2 xy, तो xy को कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1 इंटू m2 x²। आप कंपेयर करोगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलेगी m1 प्लस m2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो y² के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 3 से, तो 2/3x², a/3xy और प्लस y², राइट। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू x इंटू वाई वाले, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे xy है, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू जाएगी -a/3, एंड m1 इंटू m2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3। यहां से आप इसे प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y², एंड ये बनेगा आपके पास में माइनस का xy कॉमन लेंगे, तो m1 एंड प्लस 1/m2। ठीक है, क्योंकि सॉरी माइनस में आएगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस में आएगा ना, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया, एंड यहाँ जब आप इसे प्रोडक्ट करके देख लेना m1/m2 इंटू x²। तो यहाँ से यहाँ भी आपको y² के पास में कोएफिशिएंट है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2/3 माइनस 3x² माइनस b/3xy एंड प्लस का y²। तो xy यहाँ पे, तो m1 माइनस 1/m2 की वैल्यू होगी b/3, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, एंड m1/m2 की वैल्यू हो जाएगी -2/3। अब देखो बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है, m1/m2 की वैल्यू -2/3 है, तो यहां से आप m1 इंटू m2 की वैल्यू 2/3 है, तो ये हो जाएगा m1, और m2 की वैल्यू हो जाएगी -2/3। -2/3 आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 2/3 था और यहाँ पे माइनस है, अच्छा माइनस से डिवाइड करो ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो है आपके पास माइनस, आप -3 से डिवाइड कर रहे थे ना, हाँ -3 से, तो ये प्लस हो जाएगा, यस यस। तो यहाँ पे प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3, और ये 1/m2 है, m1 इंटू, क्योंकि अगर आप यहाँ पे m2 की वैल्यू करेंगे तो ये बनेगा 3/2 ऑफ m1, तो यहाँ पे 3/2 ऑफ m1, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। आप यहां से वैल्यू निकालोगे m1² इक्वल टू 4/9, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी ±2/3। अब देखो m1 की वैल्यू ±2/3 है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू 2/3, यहाँ से ये वैल्यू भी आपकी ±1 आ जाएगी। तो m1 की वैल्यू ±2/3, m2 की वैल्यू ±1। यहाँ पे आप हर एक कॉम्बिनेशन लेके चेक करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे m1 की वैल्यू को पहले 2/3 लेते हो और m2 की वैल्यू को 1 लेते हो, तो 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1 5/3 इक्वल टू -a/3। तो यहां से a की वैल्यू -5 आएगी, राइट, -5 आएगी। उसके बाद आप m1 की वैल्यू को -2/3 लेंगे और m2 की वैल्यू को +1 लेंगे, फिर आप यहाँ पे m1 की वैल्यू को 2/3 लेंगे और m2 की वैल्यू को -1 लेंगे, फिर m1 की वैल्यू को -2/3 लेंगे और m2 की वैल्यू को -1 लेंगे। तो जब आप ये सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो आपको a की वैल्यू 5 मिल जाएगी और b की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो यहां से आपको a² प्लस b² का आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, मेरा सजेशन नहीं है कि आप इसे एग्जाम में अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये आपका काफी सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे बाकी के क्वेश्चंस को टारगेट करो। बट कंसेप्ट बहुत सिंपल है। कंसेप्ट क्या करना है, बिकॉज x और y आपको दिख रहे हैं, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू लाइन इक्वेशन y माइनस m1x y माइनस m2x। दूसरा वाला इक्वेशन भी आपका दो लाइन का इक्वेशन का प्रोडक्ट है। बट इफ टू लाइन्स आर कोइंसाइडिंग एंड टू लाइन्स आर
परपेंडिकुलर, तो एक में तो आपका स्लोप इक्वल होगा एंड सेकंड का रेसिप्रोकल आपका फर्स्ट वाले का नेगेटिव रेसिप्रोकल आपका स्लोप होगा। देन आप m1 m2 को कंपेयर करेंगे, m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट द 4 वैल्यूज प्लस माइनस, और आपके पास 4 वैल्यू से 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वहां से आप ab की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको a और b की वैल्यू 5 और 1 मिल जाएगी, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। So this was the question number 8. I hope आपको ये short answer समझ में आए हैं. I already discussed all the questions, question number 1 to 10 short answers. इसके बाद में मैं IP में 2021 के MCQ के questions लेके आने वाली हूँ, because in 2021 they were asked total 20 questions in the MCQ सेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ हो गए थे। तो आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए बच्चे। आपको 12th के बाद अगर एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो आप अच्छे कॉलेज के लिए प्रिपेयर करो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।